वेलकम टू दिस लेक्चर गाइस। और यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने समझा था कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, और यहाँ पे अब हम शुरू कर रहे हैं पहला एड्रेसिंग मोड, जो कि बहुत ही सिंपल सा है, जिसका नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोसेसर में कौन कौन से रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। यूनिट 1 से हमें पता है कि प्रोसेसर्स में बहुत सारे 16 बिट के रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल डेटा रजिस्टर्स की। तो कौन कौन से रजिस्टर्स प्रोसेसर में अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो सबसे पहले प्रोसेसर में पहला जनरल डेटा जो रजिस्टर अवेलेबल है वो होता है AX रजिस्टर, और ये AX रजिस्टर होता है आपका 16 बिट का। इसी तरीके से प्रोसेसर में एक और रजिस्टर होता है जिसका नाम है BX रजिस्टर। तीसरा रजिस्टर जनरल डेटा रजिस्टर प्रोसेसर में अवेलेबल है CX, और चौथा जो जनरल डेटा रजिस्टर प्रोसेसर में अवेलेबल है वो है आपका DX रजिस्टर। अब ये सभी रजिस्टर्स इंटरनली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं 8-8 बिट में। AX का जो लोअर पार्ट है उसको हम बोलते हैं AL, AX रजिस्टर का जो हायर ऑर्डर पार्ट है उसको बोलते हैं AH, और इसी तरीके से BX का हायर ऑर्डर पार्ट को हम बोलेंगे BH, यहाँ पर बोलेंगे BL। CX के लिए हम बोलेंगे CH, और यहाँ पर बोलेंगे CL। DX के लिए हम बोलेंगे DH, और यहाँ पर हम बोलेंगे DL। तो इस तरीके से हमारे पास में 4 जनरल डेटा रजिस्टर्स हैं, जिसका नाम है AX, BX, CX एंड DX, और हर एक रजिस्टर 16 बिट का है, और इंटरनली ये हर रजिस्टर जो है दो 8-8 बिट के पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि AH AL, BH BL, CH CL एंड DH DL। अब जब भी प्रोसेसर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है जिसमें डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि मेरे पास में एक इंस्ट्रक्शन है मूव AX, BX। तो ये जो रजिस्टर है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करेगा, BX रजिस्टर में से डेटा को पिक करेगा, और ये डेटा चले जाएगा आपका रजिस्टर AX के अंदर। इसी तरीके से 8 बिट रजिस्टर्स के बीच में भी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CL, लेट्स से BL। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आपका BL रजिस्टर में से डेटा जो है वो CL रजिस्टर में चले जाएगा। अब कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है जहां पर ये काम नहीं करेगा, जैसे कि अगर मैं लिखूं मूव CX, DL, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि DL रजिस्टर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, DL रजिस्टर है 8 बिट का रजिस्टर, और CX जो रजिस्टर है वो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16 बिट का रजिस्टर है। तो 8 बिट के रजिस्टर में से डेटा उठा के आप 16 बिट के रजिस्टर में नहीं रख सकते हैं, तो ये एक इनवैलिड कंडीशन हो गई। इसी तरीके से हम इसका उल्टा भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूं मूव, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से BL, और कॉमा के राइट हैंड साइड जो मेरा सोर्स होता है वहां पर मैंने लिख दिया AX, तो ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर AX रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर है, और BL रजिस्टर जो है वो एक 8 बिट का रजिस्टर है। तो आप दो रजिस्टर्स के बीच में अगर डेटा को मूव करा रहे हैं, या लेट से आप डेटा को ऐड करा रहे हैं, या फिर आप कोई भी एक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन टू रजिस्टर्स, तो उस एड्रेसिंग मोड को हम बोलेंगे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस लेक्चर, और अगले वाले लेक्चर में हम आगे के एड्रेसिंग मोड्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।